हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरह से हम लोग किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो हम लोग किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि आखिर फॉर्मूला कहते किसको हैं। तो फॉर्मूला होता क्या है, किसी भी एक ग्रुप होता है सिंबल्स का जो किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। क्या कहता है? ए ग्रुप ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड फॉर्मूला। समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोलता है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बोलें वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। एक हाइड्रोजन को H सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O सिंबल से, और ये हमको बता रहा है कि ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। दैट इज नॉन एज फॉर्मूला। दैट इज नॉन एज फॉर्मूला। अगर देखा जाए सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट, तो जो क्या होता है? NaCl। तो ये सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल है जिसमें Na है और Cl है। तो ये ग्रुप ऑफ सिंबल्स है जो किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और उसी मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मूला। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बोले सुक्रोज, तो सुक्रोज C12H22O11। तो ये इसका क्या हो गया? हर एक सिंबल का कलेक्ट ग्रुप है। तो ग्रुप है तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? फॉर्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ए ग्रुप ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ फॉर्मूला के बारे में। टाइप्स ऑफ फॉर्मूला देखते हैं। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। जनरली हम लोग बेसिकली यहां 3 टाइप के फॉर्मूला को देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा हम लोग देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, और तीसरा हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में। आ रही बात समझ में? तो चलिए, इसका 3 टाइप होता है जनरली, बेसिकली देखा जाए तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा जो होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला, और तीसरा जो होता है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग सारे को पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको कहते हैं? ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं ए फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट्स द actual number of atoms of elements present in a compound is called its molecular formula। ठीक है, क्या कहता है? ऐसा केमिकल फॉर्मूला जो हमको ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में
किसी भी वेरियस एलिमेंट जो मौजूद है उसके कितने एटम्स एक्चुअल में प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड में, दैट इज नॉन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज नॉन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हमारा क्या आता है, H2O। यहां हमको ये बता रहा है कि हाइड्रोजन का 2 एटम मौजूद रहेगा और ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद रहेगा। अगर हम बात करें ग्लूकोज का तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज तभी बनेगा जब कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम और ऑक्सीजन का 6 एटम मौजूद रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज कहेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में वेरियस एलिमेंट्स जो हैं उसके कितना एटम्स एक्चुअली में प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, दैट इज नॉन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए हम लोग देखते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला के बारे में। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला होता है ए केमिकल फॉर्मूला which represents the simplest integer ratio of atoms of elements in a compound is called its empirical formula। is called its empirical formula। यानी ऐसा केमिकल फॉर्मूला जो हमको ये बताता हो कि किसी भी कंपाउंड में जो वेरियस एलिमेंट्स मौजूद हैं उसमें जो एटम्स, वेरियस एलिमेंट का जो एटम्स मौजूद है वो किस रेशियो में मौजूद हैं उस कंपाउंड में, दैट मीन्स सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो के बारे में जो हमको बताता है, ऐसे फॉर्मूला को क्या कहते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मेरे पास है बेंजीन है, तो बेंजीन का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C6H6। लेकिन अगर हम इंपीरिकल फॉर्मूला की बात करें तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या कहते हैं, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का एटम का कितना रेशियो है, हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का क्या रेशियो है, दैट इज नॉन एज इंपीरिकल फॉर्मूला। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ का बेंजीन है तो C6H6, अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो अगर निकालें तो कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6। अगर इसका रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो क्या आता है, 1:1, यानी CH, ये क्या हो गया, यानी कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 1 है, तो ये हो गया क्या, इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या हो गया ये, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। किसका हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि उस कंपाउंड में वेरियस एलिमेंट्स के एटम का क्या रेशियो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, दैट इज नॉन एज इंपीरिकल फॉर्मूला, दैट इज नॉन एज इंपीरिकल फॉर्मूला। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि आखिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला में क्या अंतर है। जैसे अगर हम बोले ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अगर देखें तो C6H12O6, अगर हम यह सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालें किसका, हर एक एटम जो इस कंपाउंड में मौजूद है, तो कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 6, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लेते हैं, यानी 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। यदि हम इंपीरिकल फॉर्मूला बोले, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो क्या लिखेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी कार्बन कितना रहेगा 1, हाइड्रोजन कितना रहेगा 2, ऑक्सीजन कितना रहेगा 1। तो ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है यही क्या कहलाता है, इंपीरिकल फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आखिर होता क्या है, ये नाम अपने दैट मीन्स खुद ब खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमको स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो इसको किस तरह से कह सकते हैं, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द arrangements of various atoms present in a compound, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमको क्या बताता है कि किसी भी कंपाउंड में जो जो एटम्स मौजूद हैं वो किस तरह से अरेंज हैं, दैट इज नॉन एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम बोले H2O2, यह है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर क्या होता है, HO बॉन्ड OH, और जानते हैं हम लोग ऑक्सीजन के बॉन्ड को ही क्या कहते हैं, परऑक्साइड, क्या कहते हैं, परऑक्साइड। अगर हम देखा जाए तो मान लीजिए है CH3COOH, तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो CH3C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आई बात समझ में। तो हम लोग ने पढ़ा फॉर्मूला के बारे में। फॉर्मूला कहते हैं ग्रुप ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड फॉर्मूला। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ फॉर्मूला के बारे में, जिसमें हम लोग पहला पढ़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको कहते थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको ये बताता था कि किसी भी कंपाउंड में वेरियस एलिमेंट्स जो मौजूद हैं उसमें जो उसका एक्चुअल एटम उस कंपाउंड में मौजूद है, दैट इज नॉन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा इंपीरिकल फॉर्मूला के बारे में। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बताता है कि किसी भी कंपाउंड में जो वेरियस एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स का जो एटम्स मौजूद है वो किस रेशियो में, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में किस तरह से मौजूद है, दैट इज नॉन एज इंपीरिकल फॉर्मूला। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमको ये बताता है कि एक कंपाउंड में जो वेरियस एटम्स मौजूद हैं वो आपस में किस तरह से अरेंज हैं,
दैट इज नॉन एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।